दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपने नया मोबाइल खरीदा है तो आप अपने पुराने मोबाइल से सारा डेटा नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। डेटा आपका फोटोज, वीडियोस, किसी भी टाइप का फाइल, ऑडियो फाइल, एप्स और इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है। पुराने फोन में आपके पास हजारों की संख्या में कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ होगा, आप उसे नए मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी कुछ मिनटों में। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों ही फोन में मुझे प्ले स्टोर ओपन करना है और दोनों ही फोन में मुझे प्ले स्टोर के सर्च में जाके सर्च करना है इजी शेयर। दोनों ही फोन में मुझे इजी शेयर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ये एप्लीकेशन है जो कि वीवो की तरफ से आता है। दोनों ही फोन में मुझे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। वैसे ये ऐप वीवो की तरफ से आता है, लेकिन ये केवल वीवो के लिए काम नहीं करेगा, सारे मोबाइल्स के लिए काम करता है। यहाँ पे खुद मेरे पास ये मोटोरोला का फ़ोन है और ये रेडमी का फ़ोन है। तो दोनों ही मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस तरीके से ओपन कर लेना है। उसके बाद इस पर सेलेक्ट कर लेना है दोनों मोबाइल में और यहाँ से एग्री कर लेना है। इस तरीके से दोनों ही मोबाइल में ये ऐप ओपन कर लेना है, पुराने में भी और नए में भी। यहाँ पे फाइल ट्रांसफर पे टैप करना है और यहाँ पे भी फाइल ट्रांसफर पे टैप करना है। क्योंकि अब मुझे इस पुराने फ़ोन से फाइल को सेंड करना है और इस नए फ़ोन में फाइल को रिसीव करना है, तो इसमें मैं सेंड पे टैप करूंगा पुराने फ़ोन में और यहाँ पे मुझे सेट पे टैप करना है। कुछ परमिशंस हैं जो कि इस ऐप को अलाउ करना होता है। तो इस ऐप को फाइल एक्सेस करने का परमिशन चाहिए होता है। यहाँ से ऑन करके इसको बैक कर लेना है। अगेन यहाँ पे मुझे इस मोबाइल से सेंड करना है फाइल्स को, डेटा को, तो इसमें सेंड पे टैप करूंगा। उसके बाद सेट पे टैप करना है। डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का भी परमिशन इस ऐप को देना है। तो इस लिस्ट में से इजी शेयर सेलेक्ट करके इस सेटिंग को ऑन कर देना है और यहाँ पे बैक कर लेना है। उसके बाद अगेन सेंड पे टैप करना है। इस ऐप को लोकेशन का भी परमिशन चाहिए होता है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। नोटिफिकेशन का भी परमिशन चाहिए होता है, ये सारी चीजें अलाउ कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको दिख जाएंगी जो कि आप सेंड कर सकते हो इस मोबाइल से इस मोबाइल में, जैसे कि एप्स, वीडियोस, इमेजेस, म्यूजिक, फाइल और इवन कॉन्टैक्ट नंबर भी आप इस मोबाइल से इस मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए इस ऐप को, इजी शेयर ऐप को पुराने फोन में कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का परमिशन देना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट एक्सेस करने का परमिशन देना होगा। गॉट इट पे टैप करना है, अलाउ पे टैप करना है। जैसे ही आप अलाउ करते हो यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिख जाएंगे। अब जो भी चीजें आपको ट्रांसफर करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मान लो मुझे कुछ ऐप्स ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे मैंने ऐप्स को सेलेक्ट कर लिया। मैं ऑल ऐप्स को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा तो सारा ऐप एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। खैर मुझे 2 ही ऐप ट्रांसफर करना है एग्जांपल के लिए, तो मैंने 2 ऐप सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली मैं सारे वीडियोस को एक बार में यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एक एक करके भी वीडियोस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इमेजेस को भी एक बार में ही सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एक एक करके इमेजेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो कि मुझे ट्रांसफर करना है। मैं ऑडियो फाइल भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, एक मैंने ऑडियो फाइल भी सेलेक्ट कर लिया। और मान लो ये मुझे पीडीएफ फाइल भी ट्रांसफर करना है कुछ, बाकी मैं कॉन्टैक्ट भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो जो भी मुझे चीजें ट्रांसफर करनी है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस फोन में चूंकि रिसीव करना है नए फोन में सारे डेटा को, तो यहाँ पे मैं रिसीव पे टैप करूंगा, सेट पे टैप करना है। इस फोन में भी इस ऐप को कुछ परमिशन देना होगा। फाइल एक्सेस करने का परमिशन मांगता है ये ऐप, अलाउ कर देना है और उसके बाद बैक कर लेना है। अगेन रिसीव पे टैप करना है, सेट पे टैप करना है। इस मोबाइल में भी डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स का सेटिंग ओपन होगा। यहाँ से इजी शेयर सेलेक्ट करके इसको ऑन कर देना है और बैक कर लेना है। अगेन यहाँ पे रिसीव पे टैप करना है। इस ऐप में भी लोकेशन का, नोटिफिकेशन का परमिशन देना होता है, वो सारी चीजें अलाउ कर देनी है। जैसे ही आप अलाउ करते हो यहाँ पे आपको स्कैन टू कनेक्ट ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। और यहाँ पे स्कैनर ओपन करने के लिए कैमरा का परमिशन देना होगा, गॉट इट पे टैप करना है, कैमरा का परमिशन अलाउ कर देना है। इस टाइप से क्यूआर कोड स्कैनर ओपन होगा और यहाँ पे आपको इस मोबाइल में, पुराने मोबाइल में क्यूआर कोड ओपन कर लेना है इस पे टैप करके। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा। यहाँ पे स्कैनर ओपन हो चुका है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से इस तरीके से स्कैन कर लूंगा। जैसे ही मैं स्कैन कर लेता हूँ दोनों ही मोबाइल कनेक्ट होने लगता है और कनेक्ट होने के बाद फाइल ट्रांसफर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बस ओके पे टैप करना है। जैसे ही मैं ओके पे टैप करता हूँ, जो चीजें मैंने सेलेक्ट की थी इस मोबाइल में ट्रांसफर करने के लिए वो इस मोबाइल में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें ट्रांसफर कर सकते हो।